अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद फैसल मदनी। आज हम गुफ्तगू करेंगे सूदी मईशत के ऊपर कि सूदी मईशत किस तरह मुल्क को कौम को खोखला कर देती है और इसके साथ साथ इसका यहूद व हनूद के साथ क्या ताल्लुक़ है। हमारे सरगोदा के अंदर पसमानदा तरीन इलाका है जहाँ पे मेरी रिहाइश है। इस इलाके में बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे ख़ानदान हैं जो सूद की लत में इस तरह उलझे कि आज उन्हें एक वक्त की रोटी तक मुयसर नहीं है, जान के लाले पड़ चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए। इस इलाका में आने से पहले, जब इस इलाका में आए थे 22 साल पहले, तो इस इलाका में 2 फैमिलियां ऐसी थीं जो सबसे ज़्यादा माशी तौर पे मजबूत थीं और आज उनकी हालत ये है कि वो एक एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और उनके बच्चे तालीम से भी महरूम रह रहे हैं। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह सूद जैसी लानत है और उस लानत ने उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है। सूद, क्योंकि सूद से पलने वाला कोई भी मुआशरा कभी भी पनपता नहीं है। इंतहाई घटिया तरीन और दूसरों को रुस्वा कर देने वाला काम है। आइए यहूदियत और सूद की नहूसत के मुताल्लिक कुछ जानने की कोशिश करते हैं। स्टेट बैंक की जानिब से पाकिस्तानी मईशत की कैफियत पर माली साल 2018-19 के लिए जारी करदा तीसरी सहमाही रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। बैरूनी और मालियाती शोबों में कमज़ोरियाँ बरकरार हैं। रवां माली साल के दौरान टैक्स महासिल में तेज़ी से कमी आई और आमदनी में सुस्त रवि के बायस टैक्स की मजमूई वसूली गुज़श्ता साल की सतह पर जामद रही। इक्तिसादी नमू की रफ्तार बहुत कम रही। जुड़वा खसारों पर काबू पाने की गरज से किए जाने वाले पॉलिसी इक़दामात से सनती शोबे की कारकर्दगी मुतासर हुई और मुल्क में अशिया साजी की सरगर्मियाँ मांद पड़ गईं। पानी और मौसम से मुताल्लिक़ खदशात, खाम माल की बुलंद कीमतों ने फसलों की पैदावार पर असर डाला। अजनास पैदा करने वाले शोबों की कमज़ोर कारकर्दगी ने भी खिदमात के शोबे की कारकर्दगी को मुतासर किया। अखराजात तेज़ी से बढ़े और मालियाती खसारे में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से तरक्याती अखराजात में कमी के बायस होने वाली बचत भी ज़ायल हो गई। ये किसी निजी इदारे की रिपोर्ट नहीं है जो हुकूमत की मुखालिफ और मनफी प्रोपेगेंडे के लिए जारी की गई हो। ये इस बैंक दौलत पाकिस्तान की रिपोर्ट है जो मुल्क भर में करेंसी और माली मामलात को कंट्रोल करता है। स्टेट बैंक के ज़रिए हुकूमती इक्तिसादी अमूर में अपनी साख गिराती और उठाती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से एक नए रुझान ने जन्म लिया कि कोई हुकूमत अपनी नाकिस कारकर्दगी और नाअहली को छुपाने और आवाम को धोखा देने के लिए स्टेट बैंक को हुक्म देती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नोट छाप कर अफरात ज़र पैदा करे। इस तरह एक तरफ महंगाई में बेपनाह इजाफा होता है तो दूसरी जानब लोगों की जेबों में कदरों कीमत से खाली नोट भरे होते हैं। वाज़ेह है कि मुल्क के मरकज़ी बैंक पर लाजिम है कि इसके मुल्क में गर्दिश करने वाली करेंसी के एक हिस्से मसलन 80% के बराबर सोना कौम की अमानत और ज़मानत के तौर पर ज़रूर मौजूद है। पाकिस्तान में इस आलमी मालियाती उसूल की शायद ही पाबंदी की जाती हो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क की मईशत पूरी तरह IMF के काबू में है। इसी का एक नुमाइंदा मशीर ख़जाना है तो दूसरा गवर्नर स्टेट बैंक। FBR को ऐसे फ़र्द के सुपुर्द कर दिया गया है जो पहले अपनी महारत भारी फीस के एवज़ लोगों को टैक्स बचाने के मशवरे देने में इस्तेमाल करता था। तो अब सनतकारों, ताजरों, छोटे दुकानदारों, मुलाजमत पेशा अफराद, यहाँ तक कि ठेले और छाबड़ी लगाने वालों की जेबों से हर तरह रकम निकलवाने यानी हुकूमती इख्तियारात इस्तेमाल करके सबकी जेबों पर डाका डालने में मसरूफ़ है ताकि वज़ीर आज़म इमरान खान की बदतरीन इक्तिसादी पॉलिसियों को माली मदद फराहम की जा सके। मुशीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR में से कोई भी वज़ीर आज़म को ये कहने की जुर्रत नहीं करता कि जनाबे वाला, पहले आप खुद और आपके साथी अपनी ऐश-ओ-इशरत को तर्क करके आवाम की सतह पर आकर महंगाई का मुकाबला करें। फिर साबका हुक्मरानों पर सिर्फ तबर्रा भेजने के बजाय हस्ब वादा इनसे कौम की लूटी हुई दौलत वापस लें।
आपकी खुशनसीबी है कि इस वक्त फ़ौज और अदलिया दोनों आपकी पुश्त पर हैं। आप सिर्फ तब्दीली लाने पर ही नहीं, ज़बरदस्त माशी इनकलाब बर्पा करने पर कादिर हैं। ज़रूरत सिर्फ नीयत और किबला दुरुस्त करने की है, जिसकी बुनियाद हुब्बुल वतनी है। ये सब कुछ बैरूनी एजेंडे की तकमील से हासिल करना मुमकिन नहीं है। मिस्र से दरामद शुदा IMF के नुमाइंदे की सरबराही में काम करने वाली स्टेट बैंक के तीसरी तिमाही रिपोर्ट अक्सर मालियाती इदारों और दस्तावेज़ात की तरह निहायत पेचीदा, गुंजलक और नाकाबिले फ़हम है। इसे अल्फाज का गोरख धंधा और आदत शुमार की बाजीगरी कहा जाए तो गलत नहीं। मुल्क के 22 करोड़ आवाम की दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि नई हुकूमत के नए पाकिस्तान में क्या मुस्बत तब्दीली आई। इस मेयार पर मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर क्या कहा जाए तो नतीजा सिफर से भी नीचे यानी मनफी दिखाई देता है। साबका हुक्मरानों ने बिलाशुबा कौम और ख़जाने को खूब लूटा, मुल्क में और मुल्क से बाहर पड़ी दौलत अमलाक और असासे बनाए। इसके बावजूद इनके दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत आते ही हर शय की कीमत को पर लग जाए और इसकी परवाज़ घंटों और मिनटों के हिसाब से बुलंद तर होती रहे। कौम ने हर दौर में महंगाई बतदरीज बढ़ती हुई देखी है, लेकिन मौजूदा मूजी सरकार ने पहले रोज़ गरानी का जो सिलसिला शुरू किया, इसे कम करना या रोकना तो दरकिनार, आने वाला हर दिन इजाफे की बुरी खबर लाता है। लोग चीखते चिल्लाते हैं तो ये भाषण सुनने को मिलता है कि साबिका हुक्मरानों की वजह से आवाम को ये दिन देखना पड़ रहा है, लिहाजा इन्हें सब्र व तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। अगर न्याजी हुकूमत को यही सब कुछ करना था तो इसने 2018 के आम इंतखाबात से कबल लोगों को इस फरेब में क्यों मुब्तला किया कि इनके पास मईशत की बेहतरीन का ज़बरदस्त मनसूबा है। वो मुल्की वसाइल और दोस्त ममालिक की मदद से माजी की तमाम खराबियों और पर काबू पाकर मुल्क व कौम को फ़ौरन ही तरक्की की राह पर गामजन कर देंगे। पाकिस्तानी मईशत की हालिया कैफियत पर स्टेट बैंक की तीसरी तिमाही रिपोर्ट में मज़ीद महंगाई के खदशात ज़ाहिर किए गए हैं, जो अवाम को मालूम है और वो इन्हें भुगत रहे हैं। डॉलर और सोने की कीमत पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम तहरीक इंसाफ की हुकूमत चूँकि अपने इक़्तिदार के लिए सूदखोर आलमी मालियाती इदारों की मरहून मिन्नत है, इसलिए वो सूद की शरह में मुसलसल इजाफा कर रही है, जिसकी नहूसत रही से ही मईशत को ले डूबेगी। दुनिया जानती है कि सूद का सारा निज़ाम यहूदियों का तख्लीक करदा है, जिसका वाहिद मकसद मईशत के रास्ते आलमी सियासत पर कब्ज़ा करना है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मदीना जैसी फलाही रियासत कायम करने की दावेदार हुकूमत यहूदियों के माशी शिकंजे में इस तरह जकड़ी जा चुकी है। डॉलर 160 रुपये का, सोना 83,600 रुपये फ़ी तोला और सरमायाकारी गिरती चली जाएगी, जिसके नतीजे में स्टॉक मार्केट बैठने, सनती और कारोबारी मांद पड़ने और बरामदात कम होने और महंगाई बेतहाशा बढ़ने को रोकना किसी के बस में नहीं रहेगा। मौजूदा हुकूमत का तो शायद ऐसा कोई इरादा नस्बुलैन है भी नहीं, क्योंकि इसके दौर में हर तरफ यहूदियत और सूद की नहूसत कार फरमा नज़र आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है। आपने इस तजज़िये को सुन लिया है, अब फैसला करना है कि हम क्या कर सकते हैं। मुल्क व कौम के लिए बहसीयत मुस्लिम मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है और बहसीयत पाकिस्तानी मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है। हमने इस लानत से बचना है और दूसरों को बचाना है। हम एक बात आम तौर पे कह देते हैं कि इस वक्त कोई शख्स सूद की लानत से बच नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। और ये याद रखिए कि हमारे इस चैनल का मकसद फ़कत यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत करना है जो अल ख़ातिम पब्लिक स्कूल में ज़ेर तालीम है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।